ओके, तो वेलकम बैक टू आवर वीडियो। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ HBSC एग्जाम 2026 हमें ऐसे आ रही है ना, वीडियो बनाने स्टार्ट किया हमने। ठीक है, चलिए उसको छोड़िए। n/2 की वैल्यू हम 50 तक पहुंच चुके थे। ठीक है, अब हमने पहले जो थर्ड क्वेश्चन भी आपको करवाया था और कल भी जो क्वेश्चन करवाया हमने, उसमें हमने क्या किया था, हमने n/2 50 है, इसको सर्च करना है CF में कहां पर आएगा। इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो भी आपका n/2 आता है, जो भी आप CF लेंगे, चाहे तो n/2 के पास में हो या उससे बड़ा हो। जैसे कि 50 है, 50 देखा जाए 50 इसके अंदर भी आ सकता है और इसके अंदर भी आ सकता है। बस मुझे ये बता दीजिए 50 किसके पास है, क्या वो 36 के पास होगा या 50 के पास? 56 के पास होगा। 56 के पास होगा ना, किसके पास होगा? 56 के पास होगा। अगर मेरे पास, मैंने मान लिया यहाँ पे 38 आ जाता, तो 38 किसके पास होता? 36 के पास होता। ओके, तो आपने क्या करना है, जिसमें n/2 जिसके पास हो या उससे बड़े वाला, वो क्या लेते हैं हम? मीडियन क्लास लेते हैं। क्या लेते हैं? तो हमारा इसके अंदर क्या आ जाएगा? n/2 आ जाएगा। आपने पेपर में ऐसे नहीं लगाना, कभी पेपर में ऐसा लगा दो वो एग्जामिनर बोलेगा खुद की गलती कर रखी है। आपने सिंपल सी बात अपने मन में सोचना है कि इसके सामने वाली क्या हो जाएगी? हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज क्या होगी बेटा? हमारी 500 से 600। और मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, जब अगर हमारी मीडियम क्लास निकल जाती है, उसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। क्यों? मीडियम क्लास के सामने वाला क्या लेते हैं हम? फ्रीक्वेंसी लेते हैं। क्या लेते हैं? तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आगे हमारे पास क्या आ गई? 20 आ गई। डन। और कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं? जो मीडियम क्लास से ऊपर वाली होती है, क्या होगी हमारे पास? CF की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 प्लस में x हो जाएगी। ओके, L तो आपको पता है क्या लेते हैं? लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास। लोअर क्या है? 500। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास है? और H क्या होती है? हाइट ऑफ मीडियम क्लास। हाइट मतलब जितने गैप होता है इसके अंदर, गैप कितने का हमारे इसके अंदर? 100 का गैप है। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो हमारे पास कितनी चीजें निकालनी है? 1 निकल गई, 2 निकल गई, 3 निकल गई, 4 निकल गई और 5 निकल गई। हाइट तो आपको पता चल जाएगा, जो इसके बीच में क्या होता है? गैप होता है। ओके, तो ये 5 चीजें अगर हमारी निकल गई है, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? इजिली सोल्व हो जाएगा। तो हम इसको रफ कर देते हैं। अब क्या करेंगे इसके बाद? आपने एग्जाम में यहां तक कर लिया। अभी इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन में लिखा है, कभी आप पे एग्जाम में क्या करो, साइड में बनाओ, साइड में छाप दो। ऐसा नहीं करना है। ओके बात है? ऐसा नहीं करोगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है एग्जाम में, वो मैं आपको ही बताऊंगा। यहां तक क्वेश्चन हो गया आपका? ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद इस टेबल के नीचे आपको एक लाइन छोड़नी है। क्या छोड़नी है? एक लाइन छोड़ दी। उसके बाद जो उसके बाद दूसरी लाइन होगी, वहां से क्या स्टार्ट करना है? n की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? n/2 की वैल्यू क्या निकाल देंगे आप? 100/2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हो गया। इसके बाद क्या निकालनी है हमारे को? मीडियन क्लास। क्या निकालनी है? मीडियन क्लास। आपने देखा और आपको देखने के बाद क्या आया? 500 से 600। मीडियन क्लास इज 500 to 600। डन। इसके बाद आपने क्या निकाला? L की वैल्यू क्या निकाल दी आपने? 500 निकाल दी। फिर क्या निकाला था आपने? F की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी थी हमारे पास? 20 थी। फिर आपने क्या निकाला? CF निकाला। CF की वैल्यू क्या आई थी आपकी? 36 प्लस में x आई थी। फिर आपने क्या निकाला? H निकाला। H की वैल्यू क्या आई थी? 100 आई थी। और तो कुछ नहीं निकाला था ना हमने? नहीं निकाला था। हमने क्या निकालना है? यहाँ पर जो हमारे को ये हमने 76 प्लस x प्लस y निकाला है, वो आपने क्या करना है? इसके साइड में लिख सकते हो आप। किसमें लिख सकते हो? जैसे कि यहाँ पर आपने एक लाइन छोड़ रखी है, टेबल बनाने के बाद एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद यहाँ स्टार्ट किया, एक साइड में ये कर दो, एक साइड में क्या कर दो? 76 प्लस x प्लस y कितना है हमारा? 100। x प्लस y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 100 माइनस 76। तो x प्लस y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा? 24 आ जाएगा।
इसको मान लो ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, एक बात का ध्यान रखना है, एग्जाम में जो हमारे को सीट दी जाती है, आंसर शीट जो होती है, उसमें मैथ का पेपर करने के लिए बहुत जगह होती है, वो बची जाती है। आप एसएसटी का पेपर करते हो, हिंदी का पेपर करते हो, इंग्लिश का एग्जाम करते हो ना, उसमें सीट कम पड़ती है, लेकिन मैथ के एग्जाम में वो आपको क्या होती है, वो बच जाती है। तो आपने क्या करना है, उसका पूरा पूरा यूज करना है। पूरा पूरा क्या यूज करना है, उस सीट का। यहाँ पे आपने लाइन लगानी है क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए, यहाँ पे आपने थोड़ी चौड़ी लाइन लगानी है, वो कितनी होती है, आपके रफ काम के लिए होती है। और जो भी ये आप करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल कॉर्नर में ले आएंगे और जो ये वाला एरिया होता है वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल एरिया को क्या करके चलना है, आपने यूज करके चल करना है, कवर करके चलना है। और मैथमेटिक्स में कोई बच्चा ना छोटी छोटी लाइन बताए 76 प्लस x प्लस 1, एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है उस समय कि भाई ये तो मुझे चश्मा चढ़वा के मानेगा। तो क्या करता है, उसको क्या पता चलना है, ले तू मुझे चश्मा चढ़वाएगा, मैं तेरी फीस नहीं लगा दूंगा दोबारा एग्जाम दे। तो क्या करना है, आपको बड़े बड़े अक्षर लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं, बड़े बड़े अक्षर, ताकि एग्जामिनर को आपका लिखा हुआ साफ साफ समझ में आए। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, अच्छा मुझे बताओ, सारी चीजें निकल गई हमारी। अब इसके बाद क्या करना है, एक और लाइन को छोड़ना है और एरो लगाना है। इस एरो का मतलब पता है क्या होता है, कि आप एक नई चीज एग्जामिनर के सामने रखने जा रहे हो। एग्जामिनर के सामने रखने जा रहे हो। पहले आपने शुरुआत की, आपने टेबल बनाई, उसके बाद एग्जामिनर को आप बता रहे हो, देखो मैं सारी की सारी वैल्यू आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद आप एग्जामिनर के सामने कह रहे हो कि मेरे का मैं फॉर्मूला लगाकर क्या कर रहा हूं, उसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो एरो लगाओगे, एरो के बाद क्या लिखेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब फिर हमारा बोर्ड खत्म हो गया है। ठीक है, साफ कर ले इसको, चलिए साफ कर लेते हैं। याद रखना, ये याद कर लेगा, फटाफट से याद रखो, रट्टा मारने में तो आई हो। डन, चलिए चलिए फॉर्मूला बता दो, मैं पूछ चुका हूं। क्या फॉर्मूला था, क्या था, एरो लगाया, क्या था, मीडियन इज इक्वल टू में एल था, पक्का, प्लस n बाय 2 था, माइनस सी एफ था, बाय में एफ था, मल्टीप्लाई एस था। यही था फॉर्मूला। अब फटाफट से मुझे बता दो L की वैल्यू क्या है, 500, प्लस n बाय 2 की वैल्यू क्या है, कितना, 50, माइनस सी एफ की वैल्यू क्या थी, हाँ। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पे आप क्वेश्चन को गलत करोगे, आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 36 प्लस में x ऐसे लिख दोगे। कभी भी आपका माइनस हो और आपकी 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, तो उसको आपने ब्रैकेट में लेके चलना है। क्यों, क्योंकि माइनस आपके क्वेश्चन को क्या करता है, चेंज करता है, साइन को क्या करता है, चेंज। f की वैल्यू क्या थी, मल्टीप्लाई कितना आया था, h क्या था, 100। ये आ गया हमारे पास 500 प्लस 50, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, बाय में क्या आ गया हमारा 20, मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100। ये आ गया हमारा 500 प्लस में 14 माइनस x, बाय में 20, मल्टीप्लाई कितना आ गया 100। 21 जा 25 जा, तो 500 प्लस 14 माइनस x मल्टीप्लाई 5, 500 प्लस 14 5 जा 70, माइनस का 5 है, 500 प्लस 70 कितना जाएगा, 570 माइनस का, दिक्कत हो गई। अब क्या करें, यस, हमारे को x और y की वैल्यू चाहिए थी और हमारे को मीडियन दे रखा था। दूसरी मिस्टेक जो आप एग्जाम में करेंगे, पहली मिस्टेक होगी, यहाँ पक्का यहाँ पे मिस्टेक करता है हर एक बच्चा, और लास्ट में बोलता है सर मेरा आंसर, क्वेश्चन तो मैंने ठीक किया था लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या करना था। तो यही क्या होगा, आपका कारण होगा। ओके, अब दूसरे में आपको मीडियन दे रखा था, मीडियन कितना दे रखा था बताना, क्वेश्चन में शुरुआत में 525 कितना दे रखा था, तो मीडियन लिखो ना यहाँ पर कि आपको 525 दे रखा था। ये 525 525 525 और ये 525।
ओके, प्लस का 570 है, इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस। ये आपने नीचे लिखना है, मेरे पास फिर से कोड खत्म हो गया। कभी आप एग्जाम में सर ने बोला साइड में लिखना है, ठीक है, शीट खत्म हो जाए तो बेंच पे लिखना है ऐसे नहीं लिखना है। ओके, कितना 525 माइनस 570 और ये माइनस का 525 में से माइनस करेंगे 570 को तो क्या आएगा बताइए, 45 देख लो भाई, 45 आएगा ना, माइनस का 45 माइनस का माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, 45 मल्टीप्लाई में जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, x की वैल्यू क्या आ गई। तो इस x की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 9। इसके बाद क्या करना है, फिर से एरो लगाना है। देखो हमने एरो लगाया, हमने एक पूरा सोल्व किया, x की वैल्यू निकाल दी, एग्जामिनर को आके भी देख हमारी x की वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है। दूसरा हमने क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर से एरो लगाएंगे। जब भी आपको जिस स्टेप में लगे कि आप एग्जामिनर के दिमाग को वहां खींचना चाहते हो, वहां पे आप एरो लगा दो और एग्जामिनर का दिमाग वहीं पे चला जाएगा आपके पास। ओके, तो पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे बताना, x प्लस y इक्वल टू 24। x की जगह 9 पुट करना है, 24 y 24 माइनस 9, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 15, देखना 15 हो जाएगी ना, 24 में से माइनस 9 करेंगे कितना जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 15। दिस इज आवर आंसर। इसके बाद क्या करना है आपने, जब x और y की वैल्यू निकल जाए तो आपने क्या करना है, इसके नीचे जहां पे ये किया है इसके नीचे आंसर ब्लैक पेन से आंसर लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है 9 और y की वैल्यू क्या है 15। ये किससे लिखना है आपको, ब्लैक पेन से। किससे लिखना है, ब्लैक पेन। चलिए वो हम क्या करेंगे, जब हम एक लास्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताया जाएगा हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम, कि आपको एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले तो जो हमने एग्जाम में लिखना है वो तो आ जाए जो एग्जाम में लिखना है